साथियों, आज के मनोरंजक वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इन डायोड के अंदर में क्या रहता है और ये कैसे काम करता है। आज हम आपको पूरा बताएंगे। साथ ही इसको अभी थोड़ा पहले फोड़ के देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा फोड़ते हैं एक गो डायोड को। ये देखिए, एक तरफ इसका ये वाला है, ये वाला सिल्वर पट्टी है, ये इसका एनोड है, यानी इधर पॉजिटिव करंट वाला इसका टर्मिनल है और इधर ये काला है, यानी ये माइनस है। काला यानी माइनस, हमेशा से काला को माइनस ही कहा जाता है और इसीलिए इसमें सिर्फ जितना भी काला साइड रहेगा ये माइनस ही मान लीजिए। और ये इसका प्लस टर्मिनल इधर है। तो आइए ये डायोड कैसे काम करता है और इसके अंदर में क्या है, थोड़ा इसको फोड़ के देखते हैं। फिर ये किस तरह से काम करता है ये भी आपको बताएंगे अभी। तो चलिए पहले इसको फोड़ते हैं थोड़ा। तो देखिए साथियों, इसके अंदर में है ये, यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर में इसका ये धातु से मिश्रित करके एकदम पट्टी जैसा लगाया हुआ है एकदम। और अंदर में इसका सामान सब है एकदम पतला वाला, और उसी में जितना जो कुछ होता है ये इस बीच वाला में ही होता है इसका। तो देखिए ये वाला, देखिए ये सादा वाला जो है, ये बीच में यही डायोड का यही पीएन जंक्शन होता है। और इसी में जो इलेक्ट्रॉन का इधर उधर आना जाना होता है वह इसी से निर्धारित होता है कि किस तरफ से जाएगा और कितना पार होगा और कौन से साइड से जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि जितना करंट बहता है वो सब इलेक्ट्रॉन के रूप में बहता है, यानी जिधर से ये इलेक्ट्रॉन को पार होने देगा तब जाके करंट पार होगा, नहीं तो करंट पार नहीं होगा। तो आइए इसका सिस्टम को समझते हैं कैसे होता है। तो साथियों, ये जो डायोड बना होता है ये अभी प्योर सिलिकॉन का बना हुआ है, क्योंकि सिलिकॉन बहुत सस्ता है, टिकाऊ है और मजबूत है, और ये पूरा दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये सिलिकॉन से बनाया हुआ है। ये डायोड जो है ये रेक्टिफायर में यूज होता है और इसको सिलिकॉन से बनाया जाता है। और किस तरह से बनाया जाता है चलिए थोड़ा अब आपको बताते हैं। ऐसे तो डायोड जर्मेनियम का भी बनता है, फिर कुछ डायोड गैलियम आर्सेनाइड का भी बनते हैं, जैसे एलईडी और लेजर डायोड। तो साथियों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन को एकदम पूरा एकदम प्योर, एकदम 99% प्योर किया जाता है। 99% प्योर किया जाता है। फिर उसमें दो तरह के बनाए जाते हैं, जैसे डायोड ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है। तो इधर कुछ दूसरा टाइप का सामान मिला जाता है और इधर का सामान में दूसरा मिला जाता है, और बीच में थोड़ा सा इसका गैप रखा जाता है। और सारा का सारा प्रक्रिया यहीं पर होता है, क्योंकि इस जगह पर थोड़ा जो विद्युत और ऊष्मा का जो प्रभाव होता है उसके कारण दूसरा क्षेत्र बन जाता है, और यहीं से थोड़ा इसका जितना संचालन का एकदम प्रक्रिया है पूरा यहीं से शुरू हो जाता है। तो इस टाइप इधर का मटेरियल और इधर का दोनों तरफ का अलग अलग मटेरियल बनाया जाता है। जैसे इधर रहता है पी टाइप का और इधर एन टाइप का मटेरियल बनाया जाता है। और ये इसका एनोड वाला हिस्सा रहता है, यानी करंट इधर से घुसेगा और इधर निकल जाएगा। करंट इधर से कभी भी इधर नहीं, करंट मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कभी भी इधर से इधर नहीं आ पाएगा। करंट जाएगा तो सिर्फ इधर से ही जाएगा, क्योंकि इस जगह पर जो सिलिकॉन में थोड़ा सा अशुद्धि मिलाकर उसको डोपिंग किया जाता है। थोड़ा उसका एगो मिक्सचर तैयार किया जाता है और उसको इधर लगा, जैसे ये सिलिकॉन हुआ तो सिलिकॉन में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बोरॉन मिला दिया जाता है, और वो जो होता है उसको इस जगह पर लगा, सिलिकॉन और बोरॉन का जो मिला हुआ होता है उसको इस जगह पर लगाया जाता है। और फिर इधर एन टाइप का इधर का बनाने के लिए इसी सिलिकॉन में थोड़ा सा फास्फोरस मिला दिया जाता है।
फास्फोरस मिला दिया जाता है, उसको इधर से इधर लगा दिया जाता है। यानी इधर ऐसा बनाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आ जाए तो ये आराम से इधर से निकल जाएगा, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर से आएगा, क्योंकि ये जो है इसमें बोरॉन मिलाया हुआ रहता है सिलिकॉन में, इसलिए करंट इधर से आराम से जाएगा। और जैसे ही इसमें बोरॉन मिला देते हैं इस सिलिकॉन में, यहाँ पर थोड़े थोड़े होल्स बन जाते हैं। होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन रहित क्षेत्र, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, होल्स बन जाएंगे। तो और उन्हीं होल्स से होकर इलेक्ट्रॉन इधर से पार होकर इधर निकल जाता है। तो साथियों, ये होल्स कैसे काम करते हैं देखिए। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी या ऊष्मा या बिजली कुछ भी के कारण यहाँ पर अगर थोड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इधर के लिए भाग जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाता है तो उसके जगह पर पीछे थोड़ा खाली क्षेत्र होता है, उसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं और इस पार निकल जाते हैं। साथियों, ये होल्स कैसे बनते हैं उसको भी देख लीजिए। सिलिकॉन का जो परमाणु संरचना होता है वो ऐसा होता है, जैसे ये दो परमाणु हुए तो ये बीच में एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच में दोनों का रहता है, इस परमाणु का भी और इस परमाणु का दोनों, ये रहता है इलेक्ट्रॉन इस, और यहाँ पर प्रोटॉन रहेगा। तो जब ये एकदम ऐसे ही अपने सामान्य अवस्था में रहेगा तो ये पूरी तरह से जकड़ा हुआ रहेगा, इसलिए इस तरफ से कभी भी इलेक्ट्रॉन पार नहीं हो पाएगा। लेकिन होता है कि इसमें अगर थोड़ा सा ऊष्मा या थोड़ा सा गर्मी मिल जाए तो ये वाला हट के एकदम पूरा भाग जाता है और इस जगह पर खाली क्षेत्र बन जाता है और उसी को होल्स कहा जाता है। और जब ये मान लीजिए इधर भाग जाएगा तो यहाँ पर प्रोटॉन का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस खाली जगह को भरने के लिए इधर से जो चार्ज रहता है, पूरा एकदम चार्ज किया हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है एकदम, वही सब इसको भरने के लिए दौड़ता है और इसी से ऐसे ही होके इधर दूसरा तरफ पार हो जाता है और करंट का प्रवाह हो जाता है। तो डायोड में जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है वह सिर्फ इसी होल के कारण होता है। ये होल नहीं होगा तो ये नहीं करंट बहेगा। और इधर ये होल बनने का प्रक्रिया नहीं रहता इस साइड में, इसलिए करंट कभी भी इधर से इधर नहीं जाएगा, हमेशा करंट इधर से इधर जाता है। ये यानी ये जो इसका सिल्वर पट्टी है, इधर से करंट घुसता है यानी इलेक्ट्रॉन घुसता है, इधर से होते हुए इधर निकल जाता है। और इसी का उपयोग हम लोग सर्किट में करते हैं। जैसे देखिए ये हुआ तो ये हमेशा इसका प्लस रहेगा, ये जो एकदम सिल्वर पट्टी रहेगा, और ये माइनस होता है क्योंकि जितना चार्ज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है इधर से घुसता है इधर निकल जाता है। और साथियों, इसको जो दिखाया जाता है सर्किट में दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे ऐसे आया करंट और एक तीर दिखाया जाता है, हाँ इस तरह से, मतलब इधर से करंट जाएगा वही वाला दिखा देता है और बस, और इधर से बंद रहेगा। ये देखिए ये दिखा रहा है, ये तीर दिखा रहा है, मतलब ये जाएगा इधर से। ये होता है इसका प्लस यानी एनोड, और इसका ये होता है माइनस या ये होता है कैथोड। साथियों, इन डायोड का इस्तेमाल रेक्टिफाइंग में किया जाता है, यानी एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। जो अभी आपको दिखाए थे वही वाला डायोड। उसके बाद फिर कुछ होता है जैसे जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड को वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर एकदम 3.5 वोल्ट ही चाहिए तो उस जगह पर जेनर डायोड लगा देने से वहाँ पर सिर्फ 3.5 वोल्ट ही जाएगा, उससे ज़्यादा वो आगे जाने ही नहीं देगा। क्योंकि साथियों, ये जो अर्धचालक होते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से इनकी एकदम प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए इनका उपयोग डायोड बनाने में किया जाता है। और जेनर डायोड इसी तरह स्टेबलाइज वोल्टेज देने में काम आता है। और साथ ही होता है एक फोटो डायोड, जिसमें प्रकाश डाला जाता है और उस प्रकाश डाल के उसमें इलेक्ट्रिक करंट में बदल दिया जाता है। जैसे कि ये सौर ऊर्जा में होता है, ये होते हैं आपके फोटो डायोड। तो चलिए साथियों, आपको थोड़ा बताते हैं कि रेक्टिफाइंग में ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए ये
ये लाइन है, यानी ये हम लोग का जो 220 का वोल्टेज आता है उसका ये लाइन है, और ये वाला इसका न्यूट्रल या फिर अर्थ मान लीजिए, एक ग्राउंड है ये, यानी ये ग्राउंड है। और ये तो इसको जैसे ये एसी करंट है, ये अल्टरनेटिव करंट है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बहुत जल्दी से इधर भी जाते हैं, कभी कभी इधर थोड़ा इधर उधर घूम जाते हैं, इसलिए इसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन लोग इधर उधर भाग, तो इसको एकदम सही दिशा में ले जाने के लिए हमें डायोड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ऐसे लाइन में होता है कि दोस्तों इधर से जाएगा करंट, इधर से जाता है बल्ब में घुसेगा ऐसे, और फिर बल्ब से घुस के जाता है करंट और इधर घुस जाता है। इस तरह से इसका एकदम पूरा एकदम सर्किट होता है, यानी करंट यहाँ से जाएगा, इधर से आएगा, यहाँ घुस जाएगा। तो डायोड का इस्तेमाल इस जगह पर किया जाता है। ऐसे ऐसे करने से सीधा इधर करंट जाएगा और इसको इधर जाएगा, करंट कभी भी इधर से इधर नहीं जाएगा। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग रेक्टिफायर बनाने में करते हैं। उसको देखिए, सही ये करंट हुआ, यहाँ पर 2 डायोड लगा देंगे ऐसे। ये सिर्फ यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन को इधर निकलने देगा, लेकिन इसी जगह एक दूसरा लगा देते हैं, उसका ये काला वाला क्षेत्र इधर कर देते हैं और इसको यहाँ तक, यानी इधर नहीं घुसे देगा। यानी ये यहाँ पर जो एक टर्मिनल बनेगा ये एकदम खाली क्षेत्र बनेगा, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं होंगे, और इसलिए ये एकदम पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन सब इधर जाएगा सब, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस। उसी तरह इसमें भी ऐसे ही कर, जिससे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस दिशा में जाएंगे, घूम के आएंगे, और फिर अगर हम इस चीज़ यहाँ से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पर जो आपका ग्राउंड जो मिल जाता है वो ये वाला बन जाएगा, और इस तरह से करंट इधर से इधर बहेगा। यही वाला होता है आपका डायरेक्टेड करंट। और फिर यही करंट जब यहाँ पर घुसने के लिए आएगा तो उसको भी ऐसे ही घुसाते हैं कि इधर से जाके इधर जाएगा, सिर्फ इधर ही जाएगा। तो ये सब करने के लिए सिर्फ डायोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे भी साथियों और एक दूसरा वीडियो में हमने बता दिया है कि रेक्टिफायर किस तरह से बनाते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।